गुड इवनिंग सभी लोग को। आज संडे है तो मूड में थे कि आज आप लोग को हम ना पढ़ाएं, लेकिन फिर एकाएक मन हुआ कि लगता है कि नहीं पढ़ाना चाहिए। संडे संडे तो होते ही रहता है, बच्चों के एग्जामिनेशन आया हुआ है तो बच्चों को पढ़ाना ही पड़ेगा। ऐसे जनरली मैं सोया हुआ था और एकाएक मुझे 6:20 में याद आया कि लगता है कि मुझे पढ़ाना है। तो कोई आत्मा हमें झकझोर करके उठा दिया कि उठो तुम्हें पढ़ाना है, और हम उठे और भागे दौड़े पढ़ाने के लिए। तो मुझे याद आया कि वो लगता है शायद फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, उसमें सॉल्यूशन पढ़ा रहे थे। तो सॉल्यूशन में कल हम आपको बता रहे थे, पिछले वीडियो में बताए थे कि नॉर्मलिटी क्या है। आज उसी का हम लोग और अच्छे से ढंग से डिफिनेशन भी चलेंगे, लेकिन मात्र एक क्वेश्चन की बात। आज एक हम सिंपल सी क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद नॉर्मलिटी की ओर चलेंगे। तो एक सिंपल सी क्वेश्चन हम करते हैं, आपको सिर्फ देखना है। क्वेश्चन मैं करूंगा, देखिए एक क्वेश्चन है दोस्त, $250 यही क्वेश्चन है। 250 ग्राम सिल्वर हाइड्रोक्साइड में ग्राम तुल्यांक की संख्या ज्ञात करे, यही क्वेश्चन है। इसके बाद हम तुरंत नॉर्मलिटी का डिफरेंशियल चल रहे हैं, तो तुरंत चल रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को पहले हम कर लेते हैं। तो अगर हम सॉल्यूशन करने चले थोड़ा सा इसका, तो आपका आ जाएगा ग्राम तुल्यांक। पिछले वीडियो के बाद की बात है, तुल्यांक की संख्या का जो फॉर्मूला हम पिछले वीडियो में बताए थे, शायद आप देखिए जरूर उसको। वो दिए गया द्रव्यमान ऊपर था, दिया गया द्रव्यमान ऊपर में, और पदार्थ का तुल्यांकी भार। चलिए, तो पदार्थ का तुल्यांकी भार। अब जरा हम दिया गया द्रव्यमान लेके चलते हैं, तो ये 250 ग्राम ऊपर हो गया भाई। अब पदार्थ का तुल्यांकी भार, तो थोड़ा सा हर हिसाब यहाँ कर लेते हैं। कैसे हर हिसाब करना है, तो सिल्वर 108, ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन 1, तो 24 1 25, इट मीन्स हो गया 125 ग्राम प्रति इक्विवेलेंट। थोड़ा सा यूनिट पर ध्यान देंगे हम लोग। प्रति इक्विवेलेंट, ग्राम से ग्राम कट जाएगा, बच जाएगा इक्विवेलेंट। इट मीन्स ये कटेगा 2 मर्तबे, ऊपर हो गया 2, नीचे 1, रिजल्टेंट बराबर 2 इक्विवेलेंट। ये इक्विवेलेंट आ गया। इसको हम कहेंगे हिंदी में तुल्यांक। क्या कहेंगे? तुल्यांक, इक्विवेलेंट, ये तुल्यांक हो गया। अब देखिए, ये जो रिजल्टेंट आपको आया, अगर इसी रिजल्ट को आप 1 लीटर में फेंट देते हो, ध्यान देना, ये जो रिजल्टेंट आया और इसी रिजल्टेंट को आप 1 लीटर में फेंट देते हो और बिलियन बना लेते हो, तो बिलियन का आयतन हुआ 1 लीटर। ये तो फेंट दिए इसको, आई जितना आपने फेंटा यही इसका रिजल्ट हुआ। यानी इसका जो नॉर्मलिटी आएगा वह 2 आएगा। क्या आएगा? 2 आएगा। और 2 क्या आएगा? तो 2 इक्विवेलेंट प्रति लीटर। याद रखिएगा, 2 इक्विवेलेंट प्रति लीटर। अगर आपको लगता है कि ये सब लिखे में हम गड़बड़ा जाएंगे, तो आप सीधे इतना को एन लिख सकते हैं। यानी इक्विवेलेंट प्रति लीटर को नॉर्मलिटी यानी एन कहते हैं। अगर आप शॉर्टकट चाहते हैं तो ऐसे आप 2n लिख करके निकल सकते हैं। तो पहले हम यहाँ पर ए कर लिए और उसके बाद नॉर्मलिटी की ओर चलते हैं कि नॉर्मलिटी क्या होता है। थोड़ा सा ध्यान देंगे इधर। चलिए, अब हम जो पढ़ना था वो मैं आपको बताता हूं। हम लोग को पढ़ना था नॉर्मलिटी। क्या पढ़ना था? नॉर्मलिटी यानी हिंदी में नॉर्मलता या सामान्यता, यही हिंदी होगी आपका। इट इज डिनोटेड बाय एन। याद रखिए कि नॉर्मलिटी को डिनोट किया जाता है एन से। कहता है कि प्रति लीटर बिलियन में, प्रति लीटर
विलियन में। ये जो रिजल्ट आया ना उसी को नॉर्मलिटी कहते हैं। प्रति लीटर विलियन में उपस्थित ये विलेय है, वो विलेय के ग्राम तुल्यांक की संख्या को उस बिलियन की नॉर्मलता कही जाती है। कंप्लीट। तो याद रखिएगा कि प्रति लीटर बिलियन इट मींस 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांक की संख्या को उस बिलियन की नॉर्मलता कही जाती है। नॉर्मलता को डिनोट किया जाता है एन से, एकदम याद में रखिएगा, पहला लेटर लिए हैं, डिनोटेड बाय एन। अब इसका हम फार्मूला चल रहे हैं, लेकिन आपसे सर यही अनुरोध है कि इसका स्क्रीनशॉट ले। हम तुरंत इसका फार्मूला चल रहे हैं कि नॉर्मलता बराबर क्या फार्मूला होता है और उससे कैसे न्यूमेरिकल बनाते हैं। आप तेजी में इसका स्क्रीनशॉट ले, उसके बाद हम चलते हैं। थोड़ा संडे है तो तेजी हाथ बढ़ाइए जल्दी। चलिए, शायद आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे और इसके कॉपी में नोट कर लेंगे। इसके बाद हम लोग फॉर्मूला चलते हैं। चलिए ध्यान दीजिए इसको। तुझे ना देखूं तो सिवा कोई आप सभी से अनुरोध है कि कृपया गाना पर ध्यान न दें। ऐसे मन नहीं लगता है तो मैं थोड़ा थोड़ा गुनगुना लेता हूँ। अरे आप ही तो मेरा सब कुछ है। नहीं देख तो नहीं रहे लॉकडाउन में आपको, मन भी तो हमें भी नहीं लग रहा है। करें तो क्या करें, आप भी समझ रहे हैं मेरा फीलिंग और आपका फीलिंग मैं भी समझ रहा हूँ। मेरा सब कुछ आप ही हैं, मेरे बाबू, मेरा सोना, सब कुछ तो आप ही हैं मेरा। ध्यान देते हैं बस। चलिए, नॉर्मलता बराबर नॉर्मलता इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, विलेय के मोलों की विलेय के ग्राम तुल्यांक की संख्या, ग्राम तुल्यांक की संख्या, ठीक है, और वटा विलियन का आयतन, वटा विलियन का आयतन। आप ब्रैकेट में चलेगा लीटर में, ठीक है। आप चाहेंगे तो इसे ऐसे भी लिख सकते थे, वो आपकी इच्छा है। नॉर्मलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, मने लीटरवा में, इन लीटर मतलब कहे कुछ लीटरवा में, इन केजी मने किलोग्राम में, इन बोतलवा में, इन घरवा में, इन तोरा में। ध्यान, ये हो गया आपका फॉर्मूला। एक बार हम लिख दिए अंग्रेजी में, एक बार हिंदी में। अब इसी पर एक क्वेश्चन बनाने चलते हैं हम लोग। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन चलते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिखता हूँ। उस बिलियन की नॉर्मलता ज्ञात करें, उस बिलियन की नॉर्मलता ज्ञात करें। लोग पूछते हैं किस बिलियन का, तो लिख ना रहे भाई किस बिलियन का, उस बिलियन की नॉर्मलता ज्ञात करें, जिसमें 5 ग्राम, ऐसा करते हैं ज्यादा नहीं, 4 ग्राम NaOH। 5 जैसा 4 5 आपके इच्छा पर है, हमें कोई दिक्कत नहीं।
आप 6 भी रख सकते हैं। 5 ग्राम NaOH आधा लीटर कहे तो कितना ml? 500 ml विलियन में घोला हुआ है। घोला भाई पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम क्वेश्चन लिखते हैं। भाई पहले स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद ले लिया भाई। आप लोग लेने में बड़ा तेज हैं, स्क्रीनशॉट जल्दी लीजिए। मैं जानता हूं अच्छी तरह से, बिहारी और लेट से जल्दी। अब मिटा रहे हैं भाई। ए भाई आप लोग नहालिया तर से आप पढ़ रहे होंगे। चलिए नहाली तर का भी कुछ दिन का मजा ले लीजिए। हम भी चाह ही रहे थे कि 2-4 क्लास नहाली तर से चले, और बाद तो हम लोग मिलवे करेंगे। इंतजार में कीजिए, इंतजार में जो मजा है ना वो मिले में ना है। कुछ दिन इंतजार कीजिए, हम भी आपका इंतजार कर रहे हैं, आप भी मेरा इंतजार करें, कीजिए इंतजार। चलिए 500 लीटर विलियन में घुला हुआ है, घुला हुआ है। इस क्वेश्चन को बताने के बाद इंतजार की कहानी बताते हैं, कैसे इंतजार किया जाता है। थोड़ा सा क्वेश्चन को बता देते हैं और सोल्यूशन इसको कर लेते हैं। थोड़ा सा देखिए, उस विलियन की नॉर्मलता ज्ञात किया जिसमें 5 ग्राम NaOH 500 लीटर विलियन में घुला हुआ है। यहाँ पर 5 ग्राम परीक्षा में दिया 2 ग्राम, NCERT में लिखा 1 ग्राम, 2 ग्राम, 3 ग्राम, 4 ग्राम, वो तो बनाते हैं, कोई प्रकार नहीं। सबसे पहला काम NaOH के तुल्यांक की बात, सबसे पहला काम। ऐसे आप बिलियन के आयतन लिख सकते हैं, मुझे कोई इतराज नहीं है, वो आपकी इच्छा है। बिलियन का आयतन इक्वल टू जे लिखल है उतने ना लिखेंगे। ऐसा थोड़ी है लिखल है 500 मिलीलीटर लिख देंगे 5000 मिलीलीटर। जितना लिखल है उतने लिखेंगे, ना तो ज्यादा लिखेंगे ना तो कम लिखेंगे। अगर ऐसा करते हैं ज्यादा या कम तो बेईमानी हो जाएगी। तो बेईमानी तो हम कर नहीं सकते, बेईमानी तो हम दूसरे के साथ नहीं कर सकते, खुद के साथ क्या करेंगे दोस्त। तो बिलियन का आयतन 500 मिलीलीटर। इसे लीटर में बदलने के लिए लोग कहते हैं कि 1000 से भागा मार देंगे। ऐसा कुछ नहीं है, 1000 से भागा मारिएगा ना, लीजिए चलिए मार ही देते हैं, तो पता चलेगा कि आंसर मिलिए लीटर में रह गया। ऐसा नहीं होगा, अगर ऐसा कर देंगे तो कहानी तो गोल मटोल। 1000 से भाग अंक पूरा आपने सही बोला, लेकिन उसमें कुछ और लगेगा तब जाके लीटर में आएगा। 1000 मिलीलीटर प्रति लीटर से भागा मारना है, याद रहे, तब जाके यह लीटर में आएगा। कैसे भैया? तो इससे ई गले, इससे ई गले, यानी 5/10 1/2 लीटर। किसी को दिक्कत होगा दोस्त कमेंट में कह देंगे कि हमरा दिक्कत है। ई वाला दिक्कत कमेंट में कहना है, घरे वाला दिक्कत है, पर्सनल दिक्कत नहीं कहना है। ये ना कि हम कह दिए कि दिक्कत है तो बोल दीजिए, तो हुआ लिख ले हैं सर हमरा नहीं बात हो रहा ठंडा के कारण, तो ये सब नहीं लिखना है कमेंट में। तोरा बात हो रहा है कि नहीं हो रहा, उस हमरा क्या मतलब है, तू समझ तो काम समझे, हमरा खुद ना बात हो रहा है लइकन से। चलिए ध्यान दीजिए इधर, उस बिलियन की नॉर्मलता ज्ञात है जिसमें इतना है। चलिए NaOH के द्रव्यमान निकाल लेते हैं थोड़ा सा जल्दी। NaOH का विलियन का द्रव्यमान बराबर 5 ग्राम, यही ना। अच्छा बिले माने NaOH, बिले का तुल्यांकी भार। तब देखिए बिले माने NaOH और इसका हो गया भैया 23 रुपया, 16 रुपया, 1 रुपया भैया बटा 1। OH अंक की संख्या ये कल ही बताए थे भैया, भुलाइएगा नहीं। भूल गए तो दूसर को हो गया, गलती आप ही का है। कुछ लोग कहते हैं कि पहले हमर था ये वाला चीज, ये सब अब दूसर के हो गया, गलती आप ही का है कि आप उसको भुला दीजिए। अगर भुला दीजिएगा तो फिर आपके यहाँ से वो चल जाएगा, फिर दूसरा के पास रहेगा तो देख देख कर तरसते रहिए। खाली दूसरा दोस्त से कहते रहिए कि देख ना पहले सब हमर था, अब दूसर के हो गया, हो जाइबे करेगा, लक्षण में ही है। तो अपना बनाने के लिए पता है समय देना पड़ता है, हम भी समय देते हैं। समझिएगा थोड़ा हम क्या कह रहे हैं, जो आपको भी समय देना पड़ेगा।
तो दूसरा क्या हो जाएगा, समझिएगा थोड़ा, बहुत कुछ कह रहे हैं आपसे। विलय का तुल्यांकी भार लिख दिए इतना। अब बताइए, ऊपर 40 नीचे 1 रिजल्ट बराबर कितना। अब ग्राम तुल्यांक संख्या निकाल लें। ग्राम तुल्यांक की संख्या बराबर दिया गया द्रव्यमान 5 ग्राम, तुल्यांकी भार 40 ग्राम प्रति इक्विवेलेंट। फिर से दिया गया द्रव्यमान 5 ग्राम, तुल्यांकी भार 40, पाठ बता 40। अब बोलिए रिजल्ट 1/8, ग्राम से ग्राम हराम हो गया, बच गया इक्विवेलेंट, इट मींस तुल्यांक। अब निकालना है नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी बराबर विलय के ग्राम तुल्यांक की संख्या, सुनेंगे फॉर्मूला 6 बार बोलेंगे। नॉर्मलिटी बराबर ग्राम तुल्यांक की संख्या बटा बिलियन के आयतन। फिर से नॉर्मलिटी बराबर ग्राम तुल्यांक की संख्या बटा बिलियन के आयतन। नॉर्मलिटी बराबर ग्राम तुल्यांक की संख्या बटा बिलियन की आयतन। ग्राम के तुल्यांक की संख्या 1/8 और बिलियन के आयतन 1/2। 2 पर अब 1 से 1 का 2 से 4 यानी 1/4 चरचराना इक्विवेलेंट प्रति लीटर। ना बुझाए तो आप ऐसे लिख दीजिएगा 0.2 एन। ये हो गया नॉर्मलिटी। तो सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले ले और घरे जाके 3 बार रगड़े। जब तक ये रगड़ आएगा नहीं तब तक इसमें चमक आएगा नहीं। चाहे वो न्यूमेरिकल हो, चाहे वो चांदी हो, चाहे सोना हो, चाहे जानू हो, रगड़िए जल्दी। चलिए स्क्रीनशॉट शायद हो गया होगा। मैं आगे बढ़ता हूँ। अरे कितना आगे बढ़ूं भाई, हमसे भी तो आगे बहुत लोग हैं। चलिए स्क्रीनशॉट हो गया तो मैं आगे चलता हूँ। चलिए दोस्त आगे चलते हैं। नॉर्मलिटी का न्यूमेरिकल हम बहुत सारा चलेंगे। कभी सामने आके मिलिए तो, जब सामने आके मिलिएगा ना तो बहुत न्यूमेरिकल चलेगा दोस्त, चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको कल एक वचन दिया था ना कि लोगों को मार्केट में कंपनियां वाले कैसे मूर्ख बनाते हैं, ये आपको हम कहते। देखिए होता क्या है, जब पेप्सी कोला वाले जितने सारे मीठा पेय पदार्थ वाले थे वो सब लोग को खूब लाभ पहुंचा रहे थे। उसी बीच में टपके हेनरी साहब कहे कि बताइए इतना लाभ पहुंचाइएगा लोगों को तो आप कंपनी खोलिए, आपको बचेगा कुछ, ये बताइए हमको। हेनरी साहब बोले कंपनी वाले को। कंपनी वाला बोला कि तो बात सही कह रहे हैं, कमाई से ज्यादा हम सब जनता सेवा में चल जा रहा है। तो कहे कि देखिए हम एगो बुद्धि बताते हैं आपको कैसे ठगिएगा जे। बाजार में आप जितना स्प्राइट, कोको कोला, अगारा बगारा, घोड़ा गधा, अंगरू मंगरू, ये सब जितना मीठा पेय पदार्थ है, आजा माचा, इस सब में गर्मी के दिनों में आसपास के छोटे छोटे बाजारों में आप देखिएगा कि स्प्राइट आप जो फ्लेवर बोलिएगा वो तुरंत बना देता है, एकदम तुरंत। और सब हेनरी का नियम का फॉलो करता है एकदम तुरंत। गर्मी इतना कस करके कि आप क्या कीजिएगा सर, आप चाह के कुछ नहीं कर सकते हैं, आपको तो पीना मजबूरी है।
भैया बोतल में मैं आपको बता दूं कि बोतल में मान लिया जाए कि ये बोतल है दोस्त, ठीक है, माल मटेरियल इतने रहेगा बस। और उसके बाद क्या करता है पता है, अब जो बोतल समझ रहे हैं ना वो बोला ना है, थोड़ा कम समझिए, बड़ी समझते हैं, हम वो समझ रहे थे, बाद में चला कि ना वो बोला ना। इधर से क्या किया कि वो गैस फेंक दिया, ये गैस है, और वही गैस फेंटा जाता है जो मनुष्य के द्वारा छोड़ा जाता है, फिर मनुष्य के दे दिया जाता है। छोड़ कहाँ रहा है लो, शायद आप जानते हो कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड, ये भी मनुष्य छोड़ता है, ऑक्सीजन शायद लेता है। देखिए बढ़िया से ध्यान दीजिए, देखिए इसमें मिला दिया कार्बन डाइऑक्साइड, अब मिला दिया तो कार्बन डाइऑक्साइड इतना अच्छी गैस है, इसमें मिलकर के बना लिया कार्बोनिक एसिड, और जल में घुलता है बहुत अच्छा से, यानी जल में कार्बन डाइऑक्साइड घुलकर कार्बोनिक एसिड बना लेता है, और इतना अच्छा घुल जाता है दोस्त कि पीने वालों को पता भी नहीं चलता है कि हमें मूर्ख बनाया गया है। अरे माल मटेरियल थोड़ा सा गैस घोल के पूरा बोतल तैयार कर ले, जनता को पता भी नहीं चलता है कि इसमें गैस डाला गया, लेकिन जनता बेचारा क्या करे, उधर लॉकडाउन का मार झेल रहा है, गर्मी में इधर ससुराई सब करता है, क्या किया जाए, कोई उपाय नहीं, पीना ही पड़ेगा। आपको दे देगा क्वेश्चन कि पानी में घुलने वाला सबसे ज्यादा गैस कौन सा है, तो याद रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड। खूब लोगों को मूर्ख बनाया जाता है, और मीठा पेय पदार्थ में से घोल दिया जाता है। ऐसे तो अमोनिया खूब घुलता है दोस्त, ऐसा बात नहीं है कि कार्बन डाइऑक्साइड से घुलता है, अमोनिया भी खूब घुलता है, जिसका फॉर्मूला NH3 होता है, ऐसा नहीं है। लेकिन साहब मैं अमोनिया को नहीं घोल सकता हूँ साहब, क्योंकि अमोनिया एक विषैली गैस है, जहरीली गैस है, आप पीजिएगा ना साहब तो चल जाइएगा, इसलिए अमोनिया को नहीं घोल सकते हैं साहब, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पता चलेगा कि ठेला पर क्या स्प्राइट पिए से अमोनिया कहानी खत्म। तो कार्बन डाइऑक्साइड घोलते हैं दोस्त, ये मीठा पेय पदार्थ। लेकिन ये दोनों जो गैसें हैं पानी में खूब घुलते हैं, लेकिन कुछ गैसें ऐसे होते हैं जो पानी में बहुत कम घुलते हैं दोस्त, जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हीलियम तो बहुत कम घुलते हैं दोस्त, लेकिन पानी में कम गैस घुलते हैं। लेकिन आज तक तो कभी आंदोलन पर या अन्ना हजारे जैसा नहीं बैठे कि ऑक्सीजन में, पानी में ऑक्सीजन की कमी हो गया इसलिए मतलब आंदोलन पर बैठा है, ऑक्सीजन का सिलेंडर लाओ। अरे ऑक्सीजन की कहीं कमी हुई है ना साहब, तो मेरे क्या हुआ है, पिछले लॉकडाउन में भी शायद देखे होंगे कैसे कैसे लोग ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर दौड़ते। मैं एक वीडियो देख रहा था, शायद आप लोग भी जानते हो उस वीडियो को, शायद याद कीजिए, वीडियो का क्लिप हम देखे थे कि एक बंदा रांची से ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर के दिल्ली बेचारा अपने 4 व्हीलर से चला गया, उसका अपने दोस्त की जान बचाने के लिए। और ऑक्सीजन की कमी हम लोग का है दोस्त, कोई रांची से लेकर दिल्ली जा रहा है, तो कोई जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी लेके जा रहा है। अब दोस्त है तो लेके जाएगा ही, लेकिन उस क्लिप में ये नहीं कहा था कि उसका कैसन दोस्त था। चलिए छोड़िए, उसका अपना क्या मतलब है। अब किसी के पर्सनल लाइफ में हस्तक्षेप करना ठीक नहीं है। सिर्फ इतने जानिए कि ऑक्सीजन की कमी हम लोगों को होता है, पानी में रहने वाले जीव जंतु को नहीं। वो आंदोलन पर कभी नहीं बैठते हैं। मैं जानता हूं, शायद आप भी जानते होंगे कि ऑक्सीजन गैस जल में बहुत कम घुलता है और इसकी मात्रा पीपीएम में होती है। शायद हमने आपको पीपीएम पढ़ाया भी था, लेकिन जल में रहने वाले जीव जंतु के लिए पर्याप्त होता है दोस्त, कम नहीं होता है। कभी उन लोग आंदोलन पर नहीं बैठे। लेकिन याद रखिएगा कि ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हीलियम, ये सब सारी गैसें होते हैं, पानी में बहुत कम घुलते हैं दोस्त, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया जल में बहुत ज्यादा घुलते हैं दोस्त। इसी का हेनरी साहब ने बहुत उपयोग किया और फायदा उठा लिया। कहा कि अगर पानी में और गैस खोलना है, और गैस खोलना है, जनता पूछा कितना घोरिएगा, एकदम खाली गैसे पिएगा। अरे कुछ तो मटेरियल डालो यार, कुछ तो डालो, खाली गैस पियावे का फेरा में क्या है। हेनरी साहब क्या है, कितना फेंटेगा तुम समझो। अगर ज्यादा फेटने का मन है तो प्रेशर का मान बढ़ाओ, जैसे प्रेशर का मान बढ़ाओगे ओ वैसे विलीयता का मान बढ़ेगा। प्रेशर घटाओगे विलीयता घटेगा। इट मीन समानुपाती। मतलब समझिए, अभी बहुत सारे भाई बंधु मोबाइल पर अभी एक मैसेज छोड़ रहे थे
क्या न्यूटन का चौथा नियम या पांचवा नियम कुछ करके आया था, ऐसा कुछ ऐसा था कि कोविड बढ़ने से पढ़ाई घटती है और कोविड घटने से पढ़ाई बढ़ती है, कुछ ऐसा था। कुछ हमको उतना समझ में आया नहीं, क्योंकि आज तक मुझे कोविड समझ में नहीं आया। ये कोविड साला गजब क्या है, जब इलेक्शन आता है तब चला जाता है। कैसन रिलेशन इलेक्शन से समझ में नहीं आता खाया मुझे। अरे भैया, फरवरी में यूपी सहित ढेर राज्यों में चुनाव है। प्रभु हाथ जोड़ के निवेदन है, बिहार में कोई चुनाव करा दो प्रभु, बहुत दया होगा, तुरंत खुल जाएगा। मैं उन साहबों से एक ही क्वेश्चन करूंगा जो हमें समझाते हैं कि बच्चा का भविष्य बहुत जरूरी है, बच्चों को बचाना बहुत जरूरी है। कौन सा संविधान में लिख दिया गया था कि बच्चों को, गार्जियन को रैलियों में बुला करके जान मरवा दीजिए? उनके गार्जियन स्टील बॉडी के बनल थे। शर्म करो, कुछ कह देंगे बड़ी कुछ। जिनके गार्जियन को आप रैलियों में बुला रहे हैं, वो कहीं स्टील बॉडी के ना बनल थे? वो भी आदमी थे ना, बच्चा जैसा। जिस बच्चे के सर पर से गार्जियन की साया हट जाएगी, सोचिए उनका क्या स्थिति होगा। आप तो अपने फायदे में बुला रहे हो, इन्ने आ जाओ, उन्ने आ जाओ, झंडा लेके दौड़ी तरह। अपन फिर में करूं झंडा टंगवा देता तो नहीं। चलो ध्यान दो इधर, प्रेशर का मान बढ़ाने से विलियता का मान बढ़ेगा, अब प्रेशर का मान घटावे से विलियता का मान घटेगा। इट मीन समानुपाती का रिलेशन। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये हेनरी साहब कह रहे हैं। हेनरी का नियम, हेनरी ला। हेनरी कहा है कि अगर आपको विलियता बढ़ाना है तो प्रेशर बढ़ाइए, अब विलियता घटाना है तो प्रेशर घटाइए। साहब एक बोतल होगा तो हमें दे देते, उधर से तो ज्यादा बेहतर होता। हमारे जो स्टूडियो का कोरियोग्राफर है वो कुमार अक्षय, जो हमें एक बोतल दे रहे हैं, कभी कभी आपसे मैं उनका मुलाकात करा दूंगा। हमारा ये छोटी सी स्टूडियो बहुत बड़ा स्टूडियो है। बहुत लोग को बड़ा बड़ा स्टूडियो भी कम लगता है, हमारे लिए तो पहले वीडियो में हम आपको बताए थे, किसी के लिए BMW भी वो कुछ नहीं है। अरे भाई, मेरे लिए साइकिल भी बहुत है। इस बोतल के अंदर जो प्रेशर है ना दोस्त, उसको आंशिक प्रेशर कहते हैं। अंदर वाला ठेपी लगा देंगे तब, अभी खुला है, देख लो भाई। अब बोतल के बाहर जो प्रेशर है ना, उसको वायुमंडलीय दाब कहते हैं दोस्त। फिर से, किसी बर्तन के अंदर, सिलेंडर के अंदर जो प्रेशर है ना दोस्त, उसको आंशिक दाब, पार्शियल प्रेशर, जो सिलेंडर के बाहर, इट मीन्स वायुमंडलीय दाब। अभी हम जिस दाब पर हैं दोस्त, वह 1 ATM। कितना ATM? 1 ATM। लेकिन कुछ लोग का तो ATM 1 ATM से बढ़ जाता है। जब दशहरा की छुट्टी महानगरों में, जैसे बिहार की महानगर पटना है, महानगर तो नहीं है, लेकिन चलिए मान लेते हैं, क्या दिक्कत है? कहा कीजिएगा, छोड़िए, मान लीजिए तो आप ही जा रहे कि ना है, हम जा रहे कि ना है, मान लीजिए, क्या दिक्कत है? महानगरों में जब छुट्टियां होती है ना कोचिंग क्लासेस में, तो लोग को घर जाना रहता है दीपावली में, और घर जाना रहता है ना, तो घर जाने वाला स्टूडेंट पर प्रेशर वही रहता है, कोचिंग की प्रेशर दे। देखिए, बात ना हो तो जानू घरे अब जाई थी, फोन मत करना, भाई उठा लेगा जानू, अब फोन मत करना। अब जानू के माता पर प्रेशर आ गई कि अब हमारा बात ना होती। अब छठ बाद एक तुरा दीपावली में जब बंद हुआ मोबाइल, एक बार हम सफर कर रहे थे, हाल फिलहाल में औरंगाबाद जाते रहते हैं हम, तो सफर कर रहे थे तो हम देखे ना क्या, हमारे सामने वाले सीट पर बैठी हुई थी, उस सब के एक बात करी थी, जितना उसके था आदमी उस सब के, जानू अब ना जे बड़का ऐसे मोबाइल एगो रख लेते, अब ना जानू जे अब छठ बाद। सबके के बतिया काहे कह रहा है? जेकरा कहे ओकरा नंबरवा ब्लॉक कर दे, और सबके 10 के ब्लॉक कर दिया। हम समझ गए कि वो अब गांव वाला से, गांव में जा रहा है ना, गांव वाला से वो परेशान में है, क्या बात हुआ कि नहीं? तो कभी कभी 5-10 ATM बढ़ जाता है, वो होता है, हम लोग के साथ नहीं होता। हम लोग का क्या होगा परेशान, हम लोग अभी भी 1 ATM पर। याद रहे वायुमंडलीय दाब के ATM 1 ATM, याद रखे दोस्त। किसी भी कंपटीशन में पूछ सकता है वायुमंडलीय दाब के ATM।
अब पूछेगा एसटीपी पर, एसटीपी पर के दाब के एटीएम, वन एटीएम हम लोग, एनटीपी पर दाब के एटीएम, वन एटीएम। हाँ, उनका दाब बढ़ जाता है जेकर बात नहीं होता। अरे बात तो लेकिन से हमरो नहीं हो रहा है, क्या करे, लेकिन हम प्रेशर में नहीं आते हैं। यही हमारे चचा का विधान है। अब कहा है कि कुछ दिन ऑनलाइन पढ़ा दीजिए बच्चों को, हमने ठीक है, लेकिन अभी हमारे नहलियों तरह से पढ़ रहा है, बोला दिक्कत ना है। लेकिन आप जो कर रहे हैं ना चचा, नीतीश चचा, आप ही को कर रहे हैं, वो इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा, ये आप समझ रहे हैं अच्छी तरह से। और उनके जो सलाहकार है ना, जो सेक्रेटरी हैं, एकदम सीधे कहते हैं, चचा शिक्षा बंद तो कुर्सी गेल लो, जनता पढ़ लो, तू गेल पढ़े मत, झंडा टंगवावा ही सबसे। तो चचा कर हाँ, तो ये तो सही है कह रहा है, फलन माँ पेपर में आउट करवाओ जल्दी, कोचिंग बंद, स्कूल बंद 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 बंद, मेरे भोरिए सरो अब बंद बंद हो। क्या कहे चचा, सोचिए विचारिए, लेकिन के भविष्य है चचा। अरे 10 दिन के बाद परीक्षा, 1 फरवरी से आप परीक्षा घड़ी बंद कर दिए हैं और लिखवा दिए हैं, सभी परीक्षाएं होगी, पढ़ाई नहीं होगा। कुछ तो सोचिए चचा, आप ही को कह रहे हैं। देखिए इधर अभी प्रेशर के एटीएम, लेकर प्रेशर में आ रहे चचा, अभी वायुमंडल के प्रेशर 1 एटीएम है, लेकिन उनके माथा बड़ी प्रेशर है चचा, थोड़ा सोचिए। अब तो नहीं सोचिएगा तो हम जान ही रहे हैं, वो आपको समझ में नहीं आएगा, आपको तो झंडा टकवाना है, वो आपको क्या समझ में आएगा, आप सब समझते हैं, अब जानते हैं, पढ़ा देगा झंडा हमारे के टांगेगा, हाँ मुर्दाबाद जहानाबाद क्या करेगा, इलाहाबाद है जिंदाबाद, टंगवाइए झंडा। आगे देखते हैं, देखिए जरा, अगर हम प्रेशर का मान बढ़ाते हैं तो उसकी विलीयता का मान बढ़ता है, और प्रेशर का मान घटाते हैं तो विलीयता का मान घटता है दोस्त। अगर हम समानुपाती हटाते हैं तो k गुना x आता है, हाँ, जिसमें p आंशिक दाब, इट मींस बोतल के अंदर के प्रेशर, समझ रहे हैं ना, और k हेनरी नियतांक, और x इसमें घुलने वाली गैस की विलीयता, इसमें घुलने वाली गैस की विलीयता। जोन गैस खोलिए, आपकी इच्छा है, जो गैस रहेगा उन्हें खोलिएगा, ऐसा थोड़ी है, रहेगा ऑक्सीजन खोलिए, कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो उपलब्ध है वही खोलिएगा, उसकी विलीयता x है, यानी P आंशिक दाब, प्रेशर, हेनरी कांस्टेंट, x विलीयता, मोल फ्रैक्शन भी कहते हैं, हरियाणा ना है, x का मोल फ्रैक्शन, मोल अंश, मोल प्रभाज भी कहा जाता है। अब एक बार एनसीईआरटी में क्वेश्चन दे दिया है, देखिए हम लोग को पढ़ाते पढ़ाते हुआ क्या है कि एनसीईआरटी में जो प्रॉब्लम दिया है ना, वो अंक सहित याद है। अरे भाई ओकर सब आंसर आंसर सब याद है, ऐसा नहीं है कि हमने उसको रटा है, नहीं, सुबह से लेके शाम तक होता क्या है कि न्यूमेरिकल हम लोग को पढ़ाते पढ़ाते उसका डाटा एकदम याद हो जाता है, ये अभ्यास से हो गया है। अब एनसीईआरटी को न्यूमेरिकल जल्दी बदलता नहीं है, तो उसका डाटा उटा हम लोग को याद हो जाता है। तो अब मैं क्या करूं, अगर हमें याद हो जाता है तो क्या करूं? आपको मन में ऐसा जरूर लगता है सर हमने कहिया याद होता। देखो दोस्त, हमें भी फर्स्ट टाइम याद नहीं होता था। ऑनेस्टी इज बेस्ट पॉलिसी। बच्चों के सामने ईमानदारी वाली बातें रखनी चाहिए। अगर हमें भी एक बार भी याद नहीं होता था, लेकिन हम लोग सुबह से लेकर शाम तक इस काम को करने लगे ना, तो पूरा डाटा याद हो गया। अब डाटा याद हो गया तो हमें पढ़ाने में कोई भार नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, एनसीईआरटी पढ़ाने में दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं उसी काम को करता हूँ। आप भी जो काम को करते होंगे, जैसे आप मोबाइल चलाते हैं तो सुबह से लेकर चलाते हैं तो केने इंस्टाग्राम में केकर फोटो केने है तो आप गर्दा उड़ाते हैं कि ना, फेसबुक में कौन पोस्ट कब डाल देना है, कब उसको निकाल लेना, गर्दा उड़ाते हैं ना। तो भैया सच बतावे ना, हमारा फेसबुक बुझाता है ना इंस्टाग्राम बुझाता है, खाली एगो व्हाट्सअप थोड़ा बहुत बुझाता है, वो भी लॉकडाउन में लगा ना 2-3 दिन से, ओकरा में सबके शेयर वगैरह करना है, जे गुना बुझाता है। गड़बड़ ओकरों में गड़बड़ हमसे हो जाता है। आप लोग सर जी फेंक रहे हैं, अरे का फेंकेंगे भाई, हमारा भी सामान्य नहीं कुछ फेंके के, हम फेंकते उगते नहीं, या कोई फेंकता है तो ओकरो से कहते हैं कि आप फेंकिए नहीं, काहे फेंक रहे हैं, हमरा दे दीजिए गरीब के, कुछ भला होगा आपका, ध्यान दीजिएगा। एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया होता कि हाइड्रोजन सल्फाइड एक गैस है, हाइड्रोजन सल्फाइड एक क्या है, गैस है, जिसको जल में घोला गया है, और उसकी विलीयता
0.195 m है। क्लियर? तो एसटीपी पर हेनरी नियतांक, हेनरी स्थिरांक की गणना करें। दोस्त, यही एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया गया है कि एसटीपी पर हेनरी स्थिरांक का मान ज्ञात करें। तो हाइड्रोजन सल्फाइड की जल में विलीयता घुलनशीलता 0.195 m है। तो एसटीपी पर हेनरी नियतांक की गणना करें। अभी हम बताए ना, लेकिन के प्रेशर अभी बढ़ल है चाचा, थोड़ा सा ध्यान दो। अपने ही से कही थी, गुजारिश से नर्म निवेदन है चाचा, ध्यान दीजिए। लेकिन आप मेरा समझिएगा, आपका जो सलाहकार है ना, वो साफ आपको एक बार समझा के दिमाग में भर ले है। जनता पढ़ ले तो झंडवा के टांग तो पढ़ ही मत। चाचा प्रेशर बढ़ल है, लेकिन हमने पहले से जानते हैं कि प्रेशर बराबर एसटीपी। एसटीपी पर जो प्रेशर होता है वह 1 केटीएम होता है। केटीएम होता है 1 केटीएम होता है 1 एटीएम। और एक्स का मान दिया हुआ है, यानी 0.195 हमरा निकाला हेनरी कांस्टेंट। तो हम जानते हैं P बराबर क्या गुने एक्स, तो K बराबर एक्स P बटा एक्स। K बराबर P का वैल्यू कितना, तो P का वैल्यू 1 एटीएम और x का वैल्यू 0.195 m। 0.195 m। चलिए अब ध्यान दीजिए इधर, अगर ये दशमलव हटा लेते हैं, दशमलव हटाइए तो K बराबर 1 एटीएम अब बटा 195। थोड़ा एटीएम को दूर करते हैं, ए हीरो तनी दूर रहो तो 0 के अलावे 2 एटीएम। दशमलव हटा लिए, ऊपरे 1000 नीचे 195, मतलब 200 से थोड़ा सा कम। अगर 200 रहता था गधा करता 5 मरतबे, लेकिन 200 ना है चाचा, 5 से थोड़ा सा ज्यादा रिजल्ट आए, यानी के बराबर 5.13। ऊपर एटीएम और नीचे एम, तो एटीएम प्रति एम, ये रिजल्ट आ गया। तो एनसीईआरटी को न्यूमेरिकल बहुत भारी नहीं होती है, सिर्फ उसे बनाने की जरूरत है दोस्त, ठीक ना। और मैं कुछ ब्राह्मा के लिए, ये तो ब्राह्मा के लिए है ही, जिसका परीक्षा देना है उसके लिए अलग से एक वीडियो मैं और बनाऊंगा, ठीक है। आप वो भी वीडियो बहुत बढ़िया से देखेंगे, आप सभी लोग देखेंगे। एक 5 अंक का क्वेश्चन आता है, रॉल्स के नियम को लिखे एवं सत्यापित करें। अंग्रेजी में कहते हैं रॉल्स और हिंदी में कहते हैं रॉवल। जैसे अंग्रेजी में मेरा नाम M.K. रंजन है और हिंदी में मेरा नाम M.K. रंजनमा है। ये मैं नहीं कहता हूं दोस्त, ये बच्चे कहते हैं जो मेरे यहाँ पढ़ते हैं। 2 प्रकार के हमारा नाम लेते हैं। जो इंग्लिश मीडियम वाला बच्चे हैं M.K. रंजन, जो हिंदी मीडियम वाला एकदम ठेठ देहातिया है M.K. रंजन। मालूम कहाँ से आ रहा है? M.K. रंजनमा है। इसीलिए मैंने चैनल का नाम वही रख दिया, केमिस्टरिया वाला। केमिस्ट्री वाला नहीं दोस्त, केमिस्टरिया वाला M.K. रंजनमा। फिर हम अगले वीडियो में जरूर मिलेंगे दोस्त, ठीक है। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और स्क्रीनशॉट लेने के बाद फिर हम अगला वीडियो आपके पास बहुत जल्दी भेज रहे हैं दोस्त, वो भी बड़ा मजेदार वीडियो होगा दोस्त। तब तक समझ रहे हैं ना, आज संडे है, थोड़ा एंजॉय आप भी कीजिए और हमें करने दीजिए। तो जाता नहीं जाएगी।